मार्वल वांडा विजन का लास्ट एपिसोड आ गया और सीजन हो गया खत्म। तो वांडा विजन का फर्स्ट सीजन खत्म हो गया और हम बात करने वाले वांडा विजन की सीजन का। आखिर ये ऐसा क्या था, ये कोई रिव्यू नहीं है, ठीक है। ये मेरी देखते हैं कि आखिर इसमें पहला एपिसोड से आखिरी एपिसोड मतलब 9वां एपिसोड तक आखिर क्या क्या हुआ, क्या हम लोग देखना चाहें और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। और ऑफ कोर्स ये वांडा विजन की कहानी। तो बात करते हैं अपन एंड गेम की। देखो ये एंड गेम की बात की कहानी, जहाँ हम लोग ने पहले इन्फिनिटी वॉर में देखा था कि विजन पूरी तरह से मर चुका, ठीक है। लेकिन एंड गेम में जब ब्लिप के बाद वांडा वापस आती है तो वहाँ कोई नहीं होता उसके साथ एक तरह से, और ना ही विजन रहता है। तो ऐसे में वांडा पूरी तरह से टूट जाए रहती है। तब की ये इसके बाद की ये घटना है। फर्स्ट एपिसोड में हम लोग को लगा कि वांडा विजन एक अमेरिकन क्लासिक टीवी शो है और ये इंडियन टीवी शो से काफ़ी अलग ही होता है, ठीक है। उसकी कॉमेडी पंच लाइन जो भी है उसके हिसाब से था, लेकिन इस हिसाब से इंडियन लोग इससे काफ़ी तरह से जोड़ नहीं पाए थे। और हालांकि इसके बाद सेकंड में भी ऐसी हुआ, सेकंड एपिसोड में जो भी ऐसी इतना खास लोगों को पसंद आया नहीं। लेकिन थर्ड एपिसोड के बाद जैसे उसके टाइम चेंज होता गया तब इसमें चेंजेस आते गए और चौथा एपिसोड से लोगों ने इसको देखा और उसके बाद पता चला कि आखिर ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, कि जो यहाँ पे ये टीवी शो हो रहा है वो वांडा अपने पावर से कर रही है, जहाँ वांडा विजन एक पार्ट है उसमें, ठीक है। और ये वर्तमान के दौरान ही चल रहा है। जहाँ एपिसोड थर्ड में हम लोग की मुलाकात हुई मोनिका रैम्बो से, जो कि मरिया रैम्बो तो कैप्टन मार्वल की दोस्त थी, उसकी बेटी है और जो काफ़ी बड़ी हो गई है और काम कर रही है स्वॉर्ड के लिए। जहाँ हम लोग थर्ड एपिसोड में हम लोग देखे हैं कि वांडा अपने पावर से उसको अपने वो जो घेरा होता है, एक दायरा होता है, वहाँ से बाहर कर देते। तब पता चलता है कि यहाँ कुछ अलग ही हो रहा है। और चौथा एपिसोड में हम लोग की जैसे शुरुआती होती है तो मोनिका रैम्बो की जब ब्लिप के बाद वापस आती है तब दिखाया जाता है कि आखिर लोग कैसे वापस आए और उसके बाद से कैसे मार्वल ने वांडा विजन की एक कहानी को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। आखिर उसके साथ क्या क्या हुआ था वो दिखाते हैं, फिर किस तरह से ये वांडा की जगह जाती है। पांचवा एपिसोड में आते आते काफ़ी तक चेंज हो जा रहा है और स्वॉर्ड को जो को लगता है कि वांडा एक कस्बे को काबू कर लिया है और वहाँ वो अपनी मर्जी से अपना काम करवा रही है, यूज़ कर रही है या अपने मर्जी से वो यूज़ कर रही है इसको। सिक्स्थ एपिसोड आता है तो हम लोग को दिखता है पिएट्रो, जो कि वांडा का भाई होता है, जो हम लोग उसको एज ऑफ अल्ट्रॉन में मरता हुआ देखे। तो वो वापस आता है, लेकिन ये जो पिएट्रो है वो आता है एक्समैन की शक्ल के वाले क्विक सिल्वर में। तो उसके बाद से वो कहानी शुरू होती है कि किस तरह से वांडा और पिएट्रो का होता है। लेकिन जब बाद में पता चलता है कि वांडा को रियलाइज़ होता है, जब सातवां एपिसोड में वांडा को रियलाइज़ होता है कि ये पिएट्रो नहीं है, वहाँ सातवें एपिसोड विजन अपने बारे में जानना चाहता है कि आखिर वो है क्या, वो क्या है और इस जगह क्या कर रहा है। यहाँ हम लोग को आठवें एपिसोड में हम लोग को ये पता चलता है कि आखिर इस स्टोरी का मेन विलन कौन है। तो जहाँ अगाटा उसकी मेन विलन होती है, जो कि वांडा की एक नेबर होती है, वो उसको अपने पास्ट के वांडा की पास्ट के बारे में दिखाता है कि आखिर वांडा किस तरह से ये चेंज हुई। तो हम लोग को पता चलता है कि जहाँ स्वॉर्ड के ऑफिसर ने बोला होता है कि वांडा विजन की बॉडी को ले गई है, लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं कि वांडा विजन की बॉडी को ले नहीं जाती, वो उसके मन से जो क्रिएट किया रहता है विजन वो है, और जो भी उसके आसपास है ये उसी से क्रिएट हुआ है और उसके बच्चे भी। एपिसोड 8 तक यही तक होता है, लेकिन एपिसोड 9 में जहाँ वांडा की पहली शुरुआत होती है और उसको एपिसोड 8 में उसका ऑफिशियल नाम मिल जा रहता है स्कैरलेट विच। एपिसोड 8वां थोड़ा इमोशनल होता है। तो एपिसोड 9 में होता है कि आखिर उन लोग फाइट करते हैं कि अगाटा को चाहिए वांडा की सारी पावर। इसी के दौरान स्वॉर्ड ने विजन को दोबारा लाइव कर दिया, वो दोबारा से जिंदा हो गया, लेकिन इस बार वो इवल रूप में नजर आ रहा है। विजन और विजन दोनों के बीच लड़ाई होता है और विजन जहाँ उसको याद दिलवाता है कि आखिर वो विजन है कौन। और इन सब में एक खास बात होती है कि आगे के टाइम में हम लोग को विजन नजर आएगा, और जहाँ वांडा और उस विच की लड़ाई होती है और इस बीच वांडा जीत जाता है, लेकिन जीत के भी उसकी हार हो जाती है, क्योंकि जहाँ वो अपना फैमिली क्रिएट किए रही थी वो उसको छोड़ना पड़ता है। तो इस हिसाब से ये यहाँ तक कहानी खत्म होती है। अगर हम लोग इसको हैप्पी एंडिंग बोलें तो नहीं, ये कोई एक तरह से हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ। लेकिन जहाँ एपिसोड 9 में इसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन होता है इसमें हम लोग को एक अलग दिखाया गया है
और ये पता चलता है कि ये आखिर मोनिका रैम्बो है, ये कैप्टन मार्वल में दोबारा आ सकती है। चलो ये कहानी तो मैं अपने हिसाब से बताया, तो लोग आखिर कैसा था, बात करते इसमें आखिर अपने को लगा क्या। जब मैं शुरू देखा तो मेरे को लगा ये कि ये कहानी है, ये सिविल वॉर के बीच की कहानी है जब वांडाविजन मिले रहते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि ये एंड गेम की बात कर रहा है, और जिस हिसाब से ये इसका साइकिक पावर वाली है, सुपर नेचुरल पावर वाली है, तो मुझे लगा कि इसमें आ सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि वो भी सुपर पावर वाले ही है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं, लेकिन जिस हिसाब से गया है तो ठीक गया है। और इसमें एक खास बात तो हुआ है कि यहाँ विजन दोबारा जिंदा हो गया, लेकिन इस बार उसका अलग रूप है। अब इसको आखिर उन लोग कैसे यूज़ करते हैं मार्वल वाले, ये आगे के पार्ट में हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद आने वाला है द फैल्कन एंड विंटर सोल्जर, जो कि एक फुल ऑन एक्शन है। जब हम लोग साइकिक पावर वाली तो ये देख चुके वांडाविजन, तो अब एक्शन वाले आने वाला है। और सबसे अपना मेन हथियार इन लोग बाद में यूज़ करेंगे, लोकी को। फैल्कन एंड विंटर सोल्जर सिर्फ 6 एपिसोड के, और हो सकता है ये 1-1 घंटे की लेंथ ले। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करो। अब बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो बाय।